ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1986 की दूसरी अव्यक्त मुरली है जो बाबा ने 6 जनवरी 1986 को सुनाई। आज की मुरली का विषय है संगम युग। जमा करने का युग। संगम युग, जमा करने का युग। क्या जमा करना है हमने भी संगम युग पर? ये जमा करने का युग है। रुपए जमा करने हैं, गोल्ड जमा करना है। क्या जमा करना है? गेहूं जमा करना है, अनाज जमा करना है। क्या जमा करने का युग है ये संगम युग? खजाना जमा करने का भाई जी। कौन सा, किस चीज का खजाना जमा करें हम? हाँ जी, दुआओं का खजाना जमा करो। और गुण शक्तियों का, गुणों का। आज सर्व बच्चों के तीनों काल को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा सभी बच्चों के जमा का, सभी बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। सभी बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। ये तो सभी जानते ही हो कि सारे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम युग है। छोटा सा युग, छोटी सी जीवन, छोटी सी जीवन है, लेकिन इस युग, इस जीवन की विशेषता है जो अब ही जितना जमा करने चाहो वे कर सकते हो। इस समय के श्रेष्ठ, इस समय के श्रेष्ठ खाते के प्रमाण पूज्य पद भी पाते हो और फिर पूज्य सो पुजारी भी बनते हो और फिर पूज्य सो पुजारी भी बनते हो। इस समय के श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का, सब श्रेष्ठ खाते अभी जमा करते हो।
पहला खाता है श्रेष्ठ कर्मों का, दूसरा खाता है श्रेष्ठ नॉलेज का, तीसरा खाता है श्रेष्ठ संबंध का, चौथा खाता है श्रेष्ठ शक्तियों का, पांचवा खाता है श्रेष्ठ गुणों का। सब पांचों श्रेष्ठ खाते अभी जमा करते हो। द्वापुर से भक्ति का खाता अल्पकाल का अभी अभी किया, अभी अभी फल पाया और खत्म हुआ। भक्ति का खाता अल्पकाल का है। भक्ति का खाता अल्पकाल का है, का इसलिए है क्योंकि अभी कमाया और अभी खाया। जमा करने का अविनाशी खाता जो जन्म जन्म चलता रहे, वह अविनाशी खाते जमा करने का अभी समय है। इसलिए इस श्रेष्ठ समय को पुरुषोत्तम युग या धर्माऊ युग कहा जाता है। परमात्म अवतरण युग कहा जाता है। डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त, डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग यही गाया हुआ है। इसी युग में ही बाप विधाता और वरदाता का पार्ट बजाते हैं। इसलिए इस युग को वरदानी युग भी कहा जाता है। इस युग में स्नेह के कारण बाप भोले भंडारी बन जाते हैं, जो एक का पदम गुना फल देता है। एक का पदम गुना फल देता है। एक का पदम गुना पवित्र बनाकर फल देता है। मेरा एक कर्म करो बाबा की श्रीमत पर तो वो पवित्र कर्म हो जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है पदम गुना फल। एक का पदम गुना जमा होने का विशेष भाग्य अभी ही प्राप्त होता है और युगों में जितना और उतना का हिसाब है। जितना जमा करोगे उतना आपको मिल जाएगा। बाकी 4 युगों के अंदर जितना जमा करो उतना मिलता है। एक ये युग ऐसा युग है जहां एक जमा करो और वो पदम गुना हो जाता है। पदम गुणा का मतलब है न्यारा और प्यारा। न्यारा और प्यारा हो जाता है।
न्यारा और प्यारा। पवित्र का मतलब है न्यारा और प्यारा हो जाता है। अंतर हुआ ना। बाकी युगों में जितना करो उतना जमा होता है, और ये समय है कि जमा करो एक और जमा होता है पदम गुना। जमा करो एक और जमा होता है पदम गुणा। क्योंकि अभी डायरेक्ट बाप वर्षा लेते, क्योंकि अभी डायरेक्ट बाप वर्षा और वरदान, वर्षा और वरदान दोनों रूप में प्राप्ति होती है। दोनों ही रूप में प्राप्ति कराने के निमित्त है। बाबा इस समय दोनों ही रूप में प्राप्ति कराने के निमित्त भक्ति में भावना का फल, भक्ति में भावना का फल मिल जाता है। भक्ति में कौन सा फल मिलता है? भावना का फल मिलता है। अभी वर्षे और वरदान का फल मिलता है। भक्ति में फल मिलता है भावना का, और अभी मिलता है वर्षे और वरदान का। भाई जी, हाँ जी। भावना का फल किस प्रकार मिलता है भाई जी, समझाओ। भक्ति में भावना का फल मिलता है। भक्ति में जैसी रही भावना जैसी, तीन मूरत देखी तैसी। अब उसने राम को अपना रूप समझा, तो उसने भावना राम की रखी तो राम की मूर्त दिखाई देगी। कृष्ण में भावना रखी तो उसको कृष्ण की मूर्ति दिखाई दी गई। उसकी जैसी भावना रही, जिसमें भावना रही, उसकी मूर्त उसको दिखाई दे जाती है। क्योंकि वो जिसकी भक्ति करता है, जिसमें भावना रखता है कि ये भगवान है, जिसमें उसकी भावना है, वही रूप वही मूर्ति उसको दिखाई दे जाती है। ये नहीं होती कि वो अपने अंदर भावना तो रखे हनुमान जी की और दर्शन दे दे उसको राम। ऐसा नहीं होगा। मतलब दूसरा कोई दर्शन क्यों दे, जिसकी भावना जैसी होगी उसी की रूप दिखाई देगा। और अभी वर्षे और वरदान का फल है। अभी हमें समझ में आया है कि बाप से हमको 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बाप से हमको 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 21 जन्म का वर्षा अब हमें बाबा से मिलता है। तो हमें वर्षा याद आएगा। बाबा से रोज हमें मुरली से वरदान मिलते हैं, तो हमें वरदान याद आएंगे। जो हम आज ज्ञान सुनेंगे, उस ज्ञान का हम मंथन करेंगे, उस ज्ञान के अनुसार हमारे संस्कार बनेंगे। सब जुड़े हुए हैं ना।
जो करेंगे, जैसा करेंगे वैसा हमको मिलेगा। जो करेंगे, जैसा करेंगे वैसा हमको मिलेगा। हम करेंगे नहीं तो हमको मिलेगा भी नहीं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में धारण करनी है। इसलिए इस समय के महत्व को जानो। ये इस समय का महत्व ये है कि स्वयं भगवान, स्वयं ईश्वर, परम पिता, परम आत्मा आकर हमें जो दे रहा है वो जमा करना। प्राप्तियों को जानना है, क्या क्या प्राप्तियां हमें परमात्मा से मिल रही हैं, और उसके जमा करने के हिसाब को भी जानना है। उसके लिए बाबा हमें आकर क्या बनाते हैं? त्रिकालदर्शी। बाबा हमें क्या बनाते हैं? त्रिकालदर्शी। तो त्रिकालदर्शी बन हर कदम उठाते रहते हो। जो भी आप कदम उठाते हो त्रिकालदर्शी बनकर उठाते हो। इस समय एक सेकंड कितने साधारण समय से बड़ा है? इस समय का एक सेकंड कितने साधारण समय से बड़ा है? वह जानते हो सेकंड में कितना कमा सकते हो? एक सेकंड में कितना कमा सकते हो और सेकंड में कितना गंवाते हो? सेकंड में कितना कमा सकते हो और एक सेकंड में कितना गंवाते हो? यह अच्छी तरह से हिसाब जानते हो। वह साधारण रीति से कुछ कमाया, कुछ गंवाया, ऐसा अमूल्य समय समाप्त तो नहीं कर रहे हो। इतना अमूल्य समय है, इतना कीमती समय है, और उस समय को कहीं खराब व्यस्त तो नहीं कर रहे हो। ब्रह्मा कुमारी तो बने, ब्रह्मा कुमारी तो बने, लेकिन अविनाशी वर्षे और विशेष वरदानों के अधिकारी बने, क्योंकि इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी, इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं। इस समय के किसी ना किसी स्वभाव व संस्कार व किसी संबंध के अधीन रहने वाले, किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा जन्म जन्म अधिकारी बनने के बजाय प्रजा पद के अधिकारी बनते हैं। प्रजा पद के अधिकारी बनते हैं। राज्य अधिकारी नहीं, प्रजा पद के अधिकारी बनते हैं।
बनने आए हैं। राजयोगी बनने के लिए क्या आए हैं? राजयोगी, राज्य अधिकारी। लेकिन अधीनता के संस्कार कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए सदा ये चेक करो, स्व अधिकारी कहां तक बने हैं। स्व अधिकारी कहां तक बने हैं। जो स्व अधिकारी नहीं बनते, नहीं, जो स्व अधिकारी नहीं पा सकते, स्व अधिकार, जो स्व अधिकार, अपना अधिकार नहीं पा सकते, वो विश्व का राज्य कैसे प्राप्त करेंगे? जो इस समय बाबा से ज्ञान के द्वारा समझकर स्व अधिकार नहीं पा सकते, अपना ही अधिकार नहीं पा सकते, अपनी कर्म इंद्रियों पर, अपनी सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर राज्य अधिकारी नहीं बन सकते, तो वे विश्व के राज्य अधिकारी बनने का चैतन्य मॉडल अभी स्वराज्य अधिकारी बनने से तैयार करते हो। जब तुम अभी स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकते तो वहां का कैसे मिलेगा? पहले स्वराज्य अधिकार का मॉडल यहां अपना बनाओ, फिर भविष्य में आप विश्व राज्य अधिकारी बन सकेंगे। कोई भी चीज का पहले मॉडल तैयार करो। कोई भी चीज का पहले क्या करो? मॉडल तैयार करो। मॉडल तैयार करेंगे तो मॉडल तैयार करेंगे तो करते हो ना, पहले इस मॉडल को देखो। पहले क्या करते हैं? मॉडल तैयार करते हैं। कोई भी चीज बनानी होती है उसका पहले मॉडल बनाया जाता है, और जब मॉडल तैयार हो जाता है तो पहले इस मॉडल को देखो। पहले इस मॉडल को देखो।
स्वाधिकारी अर्थात सार्वकर्म इंद्रियों रूपी प्रजा के राजा बनना। सार्वकर्म इंद्रिय रूपी प्रजा का राजा बनना। ओम शांति भाई जी। नेटवर्क चला गया था। हाँ भाई जी, ठीक है भाई जी। प्रजा का राज्य, स्वराज्य अधिकारी अर्थात सार्वकर्म इंद्रियों रूपी प्रजा के राजा बनना। जब हम अपनी स्व की कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं तब हम अपनी कर्म इंद्रियों के भी राजा बनते हैं। प्रजा का राज्य है या राजा का? पूछ रहे हैं बाबा कि प्रजा का आपके ऊपर राज्य है, आपकी कर्म इंद्रियों का आपके ऊपर राज्य है, या आपका अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य है? कर्म इंद्रियां हमारी प्रजा हैं। कर्म इंद्रियां हमारी प्रजा हैं। हमारी कर्म इंद्रियों का राज्य हमारे ऊपर है या हमारा हमारी कर्म इंद्रियों पर राज्य है? तो हम समझ सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं कि हमारा कर्म इंद्रियों पर राज्य है या नहीं है। कर्म इंद्रियां हमारे से अपनी मनमानी कराते हैं या हम कर्म इंद्रियों को अपने अनुसार चलाते हैं। प्रजा का राज्य है तो राजा नहीं कहलाएंगे। यदि आपकी कर्म इंद्रियों का राज्य आपके ऊपर है तो याद रखें, आप राजा नहीं कहलाएंगे। प्रजा के राज्य में राजवंश समाप्त हो जाता है। जब प्रजा का राज्य हो जाता है तो राजाओं का राज्य खत्म, उनका वंश खत्म। ये नहीं कि अब उनका बच्चा राजा बनेगा, उनका वंश ही खत्म हो जाता है। कोई भी एक कर्म इंद्रिय धोखा देती है तो स्वराज्य अधिकारी नहीं रहते, नहीं कहेंगे। एक भी कर्म इंद्रिय यदि हमें धोखा देती है तो बहुत अच्छी तरह से बोल रहे हैं, स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। ऐसे भी कभी नहीं सोचना कि एक दो कमजोरी तो होती ही है। नहीं, एक दो क्या, एक भी कमजोरी नहीं होती है। संपूर्ण तो लास्ट में बनना है, लेकिन बहुत काल की एक कमजोरी भी समय पर धोखा दे सकती है, समय पर धोखा दे देती है। बहुत काल के अधीन बनने के संस्कार अधिकारी बनने नहीं देंगे, अधिकारी बनने नहीं देंगे। इसलिए अधिकारी अर्थात स्व अधिकारी अंत में संपूर्ण हो जाएंगे। इस धोखे में नहीं रह जाना, इस धोखे में
नहीं रह जाना। बहुत काल का स्व अधिकार का संस्कार बहुत काल के विश्व अधिकारी बनाएगा। स्व अधिकार का संस्कार, अपने ऊपर राज्य करने का संस्कार बहुत काल के विश्व अधिकारी बनाएगा। यदि ज्यादा समय के स्व पर अधिकार करने वाले बनेंगे तो बहुत काल के विश्व अधिकारी बनेंगे। थोड़ा समय के स्वराज्य अधिकारी थोड़े समय के लिए ही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। जो अभी बाप की समानता की आज्ञा प्रमाण बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं, वो ही राज्य तख्त नशीन बनते हैं। बाप समान बनना अर्थात बाप के दिल तख्त नशीन बनना, अर्थात बाप के दिल तख्त नशीन बनना। जैसे ब्रह्मा बाप संपन्न और समान बने, ऐसे संपूर्ण और समान बनो। राज्य तख्त के अधिकारी बनो। किसी भी प्रकार के अलबेलेपन में अपना अधिकार का वर्षा व वरदान काम नहीं प्राप्त करना। तो जमा का खाता चेक करो। नया वर्ष शुरू हुआ है, नया वर्ष शुरू हुआ है ना। पिछला खाता चेक करो। नया वर्ष शुरू हुआ है, पिछला खाता चेक करो और नया खाता समय और बाप के वरदान से ज्यादा जमा करो। सिर्फ कमाया और खाया ऐसा खाता नहीं बनाओ, ऐसा खाता नहीं बनाओ। अमृत वेले योग लगाया, जमा किया। क्लास में पढ़ाई की, जमा किया। और फिर सारे दिन में परिस्थितियों के वश व माया के वार के वश व अपने संस्कारों के वश क्या किया? जो जमा किया वो युद्ध करते विजयी बनने में खर्च किया। तो रिजल्ट क्या निकली? खत्म। तो रिजल्ट क्या निकली? कमाया, सवेरे सवेरे कमाया, सारा दिन खाया, शाम को जीरो, खाली।
जमा का खाता सदा चेक करो और बढ़ाते चलो। ऐसे ही चार्ट में सिर्फ राइट नहीं करो। चार्ट में लिख दिया हाँ, योग किया हाँ, मुरली क्लास की हाँ, क्रोध नहीं किया हाँ, योग किया हाँ, खाली खाली टिक मार्क नहीं करो। लेकिन जैसे शक्तिशाली योग समय के प्रमाण होना चाहिए वैसे रहा। समय अच्छा पास किया, बहुत आनंद आया, वर्तमान तो बना, लेकिन वर्तमान के साथ कुछ जमा भी किया। इतना शक्तिशाली अनुभव किया। चल रहे हैं, सिर्फ ये चेक नहीं करो, किसी से भी पूछो कैसे लग रहे हैं। किसी से भी पूछो कैसे चल रहे हैं। किसी से भी पूछते हैं कैसे चल रहे हो तो कह देते बहुत अच्छे चल रहे हैं। किसी से भी पूछते हैं भी कैसे चल रहे हो तो कहते हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन किस स्पीड में चल रहे हो ये चेक करो। चींटी की चाल चल रहे हैं व रॉकेट की चाल चल रहे हैं। हमारी चाल कौन सी है, चींटी वाली चाल है या रॉकेट वाली चाल है? इस वर्ष सभी बातों में शक्तिशाली बनने की स्पीड को और परसेंटेज को चेक करो। अपनी स्पीड को भी चेक करो और परसेंटेज को भी चेक करो। इस वर्ष सभी बातों में शक्तिशाली बनने की स्पीड को और परसेंटेज को इस वर्ष सभी बातों में शक्तिशाली बनने की स्पीड को और परसेंटेज को दोनों को चेक करो। कितनी परसेंट में जमा कर रहे हो? 5 रुपया भी कहां जमा हुआ, 500 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ। जमा तो किया लेकिन कितना किया, समझा क्या करना है।
समझा क्या करना है? गोल्डन जुबली की ओर जा रहे हो, गोल्डन जुबली की ओर जा रहे हो। ये सारा वर्ष गोल्डन जुबली का है, ये सारा वर्ष गोल्डन जुबली का है ना? तो चेक करो, हर बात में गोल्डन एज्ड अर्थात सतो प्रधान स्टेज है, व सतो अर्थात सिल्वर एज्ड स्टेज है। सतो प्रधान स्टेज है व सतो अर्थात सिल्वर एज्ड स्टेज है। पुरुषार्थ भी सतो प्रधान गोल्डन एज्ड हो, सेवा भी गोल्डन एज्ड हो, जरा भी पुराने संस्कार का अलॉय खाद नहीं हो। ऐसे नहीं जैसे आजकल चांदी के ऊपर भी सोने का पानी चढ़ा देते हैं ना। बाहर से तो सोना लगता है, लेकिन अंदर क्या है? लेकिन अंदर क्या होता है? मिक्स कहेंगे ना तो सेवा में भी अभिमान और अपमान का अलॉय मिक्स ना हो, इसको कहा जाता है गोल्डन एज्ड सेवा। स्वभाव में भी ईर्ष्या, सिद्ध और जिद का भाव ना हो, यह है अलाय। इस अलाय को समाप्त कर गोल्डन एज्ड स्वभाव वाले बनो। संस्कार में सदा हां जी, जैसा समय, जैसी सेवा, वैसा स्वयं को मोल्ड करना है, अर्थात रियल गोल्ड बनना है। मुझे मोल्ड होना है, स्वयं को मोल्ड करना है, अर्थात रियल गोल्ड बनना है। मुझे मोल्ड होना है। दूसरा करे तो मैं करूं, ये जिद हो जाती है। दूसरा करे तो मैं करूं, ये जिद हो जाती है। ये रियल गोल्ड नहीं। ये अलाय समाप्त कर गोल्डन एज्ड बनो। ये अलाय क्या करो? समाप्त कर गोल्डन एज्ड बनो। संबंध में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो, स्नेह की भावना हो, सहयोग की भावना हो। कैसे भी भाव स्वभाव वाला हो, लेकिन आपका सदा
श्रेष्ठ भाव हो। इन सब बातों में स्वपरिवर्तन ही गोल्डन जुबली मनाना है। स्वयं को परिवर्तन करना ही गोल्डन जुबली मनाना है। अलाए को जलाना खोट है, उसको जलाना है, अर्थात गोल्डन जुबली मनाना। जब हम अपनी खोट को जला देंगे, नष्ट कर देंगे, गोल्डन जुबली मनाना समझा। वर्ष का आरंभ गोल्डन एज स्थिति से, वर्ष का आरंभ गोल्डन एज्ड स्थिति से करो। सहज है ना? सुनने के समय तो सब समझते हैं कि करना ही है, लेकिन जब समस्या सामने आती तब सोचते ये तो बड़ी मुश्किल बात है, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। समस्या के समय स्वराज्य अधिकारीपन का अधिकार दिखाने का ही समय होता है। वार के समय ही विजयी बनना, वार के समय ही विजयी बनना होता है। परीक्षा के समय ही नंबर 1 लेने का समय होता है। समस्या स्वरूप नहीं बनो, लेकिन समाधान स्वरूप बनो। समस्या स्वरूप नहीं बनो, लेकिन समाधान स्वरूप बनो। समझा? इस वर्ष क्या करना है? तब गोल्डन जुबली की समाप्ति, तब गोल्डन जुबली की समाप्ति। संपन्न बनने की गोल्डन जुबली कही जाएगी। और क्या नवीनता करेंगे? बाप दादा के पास सभी बच्चों के संकल्प तो पहुंचते ही हैं, प्रोग्राम में भी नवीनता क्या करेंगे? गोल्डन थॉट्स सुनाने की टॉपिक रखी है ना? सुनहरे संकल्प, सुनहरे विचार जो सोना बना दें और सोने का युग लावें, स्वर्णिम युग लावें। ये टॉपिक रखी है ना? अच्छा, आज वतन में इस विषय पर रूहान हुई, वो फिर सुनाएंगे।
अच्छा, सर्ववर्षे और वरदान के डबल अधिकारी, सर्ववर्षे और वरदान के डबल अधिकारी भाग्यवान आत्माओं को सदा स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं को गोल्डन एज्ड स्थिति में स्थित करने वाले रियल गोल्ड बच्चों को सदा स्वयं परिवर्तन की लगन से विश्व परिवर्तन में आगे बढ़ने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मीटिंग में आए हुए डॉक्टर से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात अपने श्रेष्ठ उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं को सदा खुश बनाने की सेवा में लगे हुए हो ना। सदा खुश बनाने की सेवा में लगे हुए हो ना। डॉक्टर्स का विशेष कार्य ही है हर आत्मा को खुशी देना, हर आत्मा को खुशी देना। पहली दवाई है खुशी। आधी बीमारी खत्म कर देती है। तो रूहानी डॉक्टर्स अर्थात खुशी की दवाई देने वाले, तो ऐसे डॉक्टर हो ना। एक बार भी खुशी की झलक आत्मा को अनुभव हो जाए तो वह आत्मा सदा खुशी की झलक से आगे उड़ती रहेगी। तो सभी को डबल लाइट बनाए उड़ाने वाले डॉक्टर्स हो ना। वह बेड से उठा देते हैं, बेड में सोने वाले पेशेंट को उठा देते हैं, चला देते हैं। आप पुरानी दुनिया से उठाए नई दुनिया में बिठा दो। ऐसी सेवा करो जो पुरानी दुनिया से उठाकर नई दुनिया में बिठा दो। ऐसे प्लान बनाए हैं ना। रूहानी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने का प्लान बनाया है। इंजेक्शन क्या है, गोलियां क्या हैं, ब्लड देना क्या है, यह सब रूहानी साधन बनाए हैं। किसको ब्लड देने की आवश्यकता है, तो रूहानी ब्लड कौन सा देना है, रूहानी ब्लड कौन सा देना है। भाई बाबा का परिचय और ज्ञान। हार्ट पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है, हार्ट पेशेंट अर्थात दिल शिकस्त पेशेंट जो हार बैठा है, मेरी किस्मत में नहीं है सतयुग का राजा बनना। हिम्मत की सर। तो रूहानी सामग्री चाहिए ना।
जैसे वे नई नई इन्वेंशन करते हैं, वो साइंस के साधन से इन्वेंशन करते हैं, आप साइलेंस के साधनों से सदा काल के लिए निरोगी बना दो। जैसे उन्हों के पास सारी लिस्ट है, ये इंस्ट्रूमेंट हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे ही आपकी भी लिस्ट हो लंबी। ऐसे डॉक्टर्स हो, एवर हेल्दी बनाने के इतने बड़े बढ़िया साधन हो, ऐसे ऑक्यूपेशन अपना बनाया है। सभी डॉक्टर्स ने अपने अपने स्थान पर बोर्ड लगाया है। आप अपने घर के बाहर बोर्ड लगाया है, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनने का। जैसे अपने वे ऑक्यूपेशन लिखते हो, वैसे ये लिखत हो जैसे जिसे देखकर समझें कि ये क्या है, अंदर जाकर देखें। आकर्षण करने वाला बोर्ड हो, लिखत ऐसी हो जो परिचय लेने के बिना कोई रह ना सके। वैसे बुलाने की आवश्यकता ना हो, लेकिन स्वयं ही आपके आगे ना चाहते भी पहुंच जाए, ऐसा बोर्ड हो। वे तो लिखते हैं MBBS फलाने फलाने, आप फिर अपना ऐसा ऐसा बोर्ड पर रूहानी ऑक्यूपेशन लिखो, जिससे वे समझें कि ये स्थान जरूरी है। ऐसी अपनी रूहानी डिग्री बनाई है, या वो ही डिग्रियां लिखते हो। सेवा का श्रेष्ठ साधन क्या होना चाहिए? सेवा का सबसे तीखा साधन है समर्थ संकल्प से सेवा। समर्थ संकल्प से सेवा। समर्थ संकल्प भी हो, बोल भी हो, कर्म भी हो, तीनों साथ साथ कार्य करो। समर्थ संकल्प, समर्थ बोल, समर्थ कर्म। यही शक्तिशाली साधन है। वाणी में आते हो तो शक्तिशाली, संकल्प की परसेंटेज कम हो जाती है या वे परसेंटेज होती है तो वाणी की शक्ति में फर्क पड़ जाता है। लेकिन नहीं, तीनों ही साथ साथ हों। जैसे कोई भी पेशेंट को एक ही साथ कोई नब्ज देखता है, कोई ऑपरेशन करता है, इकट्ठा करते हैं। नब्ज देखने वाला पीछे देखे, ऑपरेशन वाला पहले कर ले तो क्या होगा?
इकट्ठा इकट्ठा कितना कार्य चलता है। ऐसे ही रूहानियत के भी सेवा के साधन इकट्ठा इकट्ठा साथ साथ चले। बाकी सेवा के प्लान बनाए हैं, बहुत अच्छा। सेवा के प्लान बनाए हैं, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसा साधन, ऐसा कोई साधन बनाओ जो सभी समझे, जो सभी समझें कि हां, ये रूहानी डॉक्टर सदा के लिए हेल्दी बनाने वाले हैं। सदा के लिए हेल्दी बनाने वाले हैं। अच्छा, पार्टियों से जो अनेक बार विजयी आत्माएं हैं, उन्हों की निशानी क्या होगी? उन्हों की निशानी क्या होगी? उन्हें हर बात बहुत सहज और हल्की अनुभव होगी। जो कल्प कल्प की विजयी आत्माएं नहीं, उन्हें छोटा सा कार्य भी मुश्किल अनुभव होगा, सहज नहीं लगेगा। हर कार्य करने के पहले स्वयं को ऐसे अनुभव करेंगे जैसे ये कार्य हुआ ही पड़ा है। होगा या नहीं होगा, जैसे ये कार्य हुआ ही पड़ा, ऐसे अनुभव करेंगे। होगा या नहीं होगा, ये प्रश्न नहीं उठेगा। होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये प्रश्न नहीं उठेगा। हुआ ही पड़ा है, ये महसूसता सदा रहेगी। पता है सदा सफलता है ही, विजय है ही। ऐसे निश्चय बुद्धि होंगे, कोई भी बात नई नहीं लगेगी। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। इस स्मृति से स्वयं को आगे बढ़ाते रहेंगे। डबल लाइट बनाने की निशानी क्या होगी? डबल लाइट आत्माएं सदा सहज उड़ती कला का अनुभव करती हैं। कभी रुकना, उड़ना ऐसे नहीं, सदा उड़ती कला के अनुभवी।
ऐसी डबल लाइट आत्माएं ही डबल ताज के अधिकारी बनती हैं। डबल लाइट वाले स्वतः ही ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं। कोई भी परिस्थिति आवे, याद रखो हम डबल लाइट हैं। हम डबल लाइट हैं। बच्चे बन गए अर्थात हल्के बन गए। कोई भी बोझ नहीं उठा सकते। कोई भी बोझ नहीं उठा सकते। अच्छा, भाई जी, हाँ जी, डबल लाइट बाबा और मैं आत्मा। क्या कहा? डबल लाइट का अर्थ क्या है भाई जी? नहीं, शब्द सुनाई नहीं दिया, आपका आवाज क्लियर नहीं है। भाई जी डबल लाइट। डबल लाइट, हाँ जी। एक मैं आत्मा ज्योति हूं, दूसरा मैं आत्मा हल्की हूं। मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं। बोझ कैसे लगता है? दुनिया में किसी भी चीज को मेरा कहा, उसका बोझ लग जाएगा। आपने मेरा शरीर कहा तो आपका वजन 70-60 जितना भी शरीर का है वो आपका वजन हो गया। नहीं तो आत्मा का वजन 0 था। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी मां, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी बेटी, जितना चिपकाएंगे, मेरा करेंगे, उतना बोझ बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप इन रिश्तों को भूल जाएंगे, सबको आत्मा समझेंगे, तो सब आत्माएं 0, तो मेरा वजन भी क्या हो जाएगा? 0। किसी भी आत्मा को देह की दृष्टि से देखा तो फिर वजन बढ़ जाएगा। बच्चे बन गए अर्थात हल्के बन गए, क्योंकि शिव बाबा का बच्चे तो तब बनेंगे जब हम अपने को आत्मा समझेंगे। कोई बोझ, कोई भी बोझ नहीं उठा सकते। कोई भी बोझ हम नहीं उठा सकते। हर प्रकार के बोझ से मुक्त। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम